नेक दिल गरीब औरत की कहानी। जानकी के पति की मौत हो चुकी थी और वह अपनी बेटी की परवरिश करने के लिए किसी के घर में खाना बनाने का काम करने लगी और बहुत ही मेहनत से खाना बनाती और उसके घर में सारा दिन सुबह दोपहर शाम का खाना बनाती। लेकिन उसकी मालकिन बहुत ही बेदया औरत थी, उसको बासी ही खाना देती। जानकी उस खाने को बिल्कुल भी न खाना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी और वह खाना खा लेती। अब वह उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती, लेकिन उसके नसीब में तो बासी ही खाना था। एक दिन उसकी बेटी घूमते घूमते उसके जहाँ वह काम करती थी वहाँ पर आ गई और अपनी माँ को बासी खाना खाते हुए कहती है कि माँ, आप मेरी तो परवरिश इतने अच्छे से कर रहे हो, मुझे तो कभी बासी खाना खाने को नहीं देते और आप क्यों बासी खाना खा रहे हो? माँ, यह खाना मत खाओ। और अपनी बेटी जानकी को समझाने लगी कि बेटा, मैं इतना नहीं कमा पाती कि मैं आप भी खाना खा सकूं। मैं इतना ही कमाती हूँ कि तेरी स्कूल की फीस और परवरिश कर सकूं और तुझे अच्छे से पढ़ा सकूं। अब लड़की छोटी थी और वह घर चली आई और अपनी माँ से कहती कि माँ, आप ऐसा ना करो, आप भी ताज़ा खाना खाया करो, बीमार हो जाओगी। लेकिन जानकी की मजबूरी थी, वह बासी ही खाना खाती। अब जानकी एक दिन बहुत बीमार हो गई और काम पर ना जाया जाए उससे, बुखार हो गया और उसकी मालिक के घर में उसकी बेटी का जन्मदिन था और जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो वह जानकी अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, मुझे जाना तो ज़रूर पड़ेगा, अगर कोई मेरी वहाँ पे मदद कर दे तो मैं काम कर लूँ। तब उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं जब स्कूल से आऊँगी तो वापस आते हुए आपकी हेल्प करूँगी वहाँ पे आकर के। कि ठीक है बेटा। अब वह बेटी तो स्कूल में चली गई और जानकी काम पर चली गई और वहाँ पे वह बुखार में ही खाना बनाने लगी। खाना भी ढेर सारा बनाना था क्योंकि मेहमान आने वाले थे। बीमार होने की वजह से जानकी से अच्छा खाना न बना और उसकी मालकिन उसे डांटने लगी कि यह सब आज ही करना था तुझे, कितना घटिया खाना बनाया है, वैसे तो बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन आज अच्छा खाना नहीं बनाया। तब जानकी कहती है कि मालकिन, आज मैं बीमार थी और मेरे को सारी रात बुखार था, इसलिए मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से मुझसे खाना नहीं बना और मैंने ज़बरदस्ती ही काम किया है। उसकी मालकिन उसको डांटती है और वह डांट ही रही थी कि उसकी बेटी घर में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, यहाँ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिस काम की यहाँ पे कदर ही नहीं है, क्यों करती हो, छोड़ दो इसको हमको और चलो। अब उसकी मालकिन कहती है कि जाओ जाओ, तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी आ जाएंगी। और वह बेटी अपनी माँ जानकी को लेकर घर आ जाती है। वह अपनी बेटी से कहने लगी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो भूखा मरने की नौबत आ गई है। फिर बेटी कहती है कि माँ, चलो हम गांव चलते हैं मामा के घर, वहाँ खेतों में काम करेंगे और वहीं पे अपना अच्छे से गुजर हो जाएगा, यहाँ से तो अच्छा है। फिर दोनों माँ बेटी अपने भाई के पास मायके चली जाती हैं और वहाँ खेतों में जी जान से काम करते हैं और अपना गुजर बसर करने लगते हैं। लेकिन उसकी मालकिन थी जो उसको कोई अच्छा खाना बनाने वाली नहीं मिलती और फिर उन्हें जानकी की बहुत याद आती है। और उसकी बेटी कहती है कि माँ, जानकी आंटी कितनी अच्छी थी और आप उसको हमेशा ही डांटती रहती थी। अब पता लगा कि उसकी कितनी कीमत थी। वह मालकिन भी कहने लगी कि हाँ बेटा, वह तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और बहुत ही भरोसेमंद ईमानदार औरत थी। फिर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, आप गांव जाओ और जानकी आंटी को लेकर आओ। अब वह उसके गांव गई और जानकी से माफ़ी मांगने लगी। जानकी तो एक भली औरत थी, उसने कहाँ गिला शिकवा किया और कहा कि मालकिन आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बड़ा कर लेकर आती हूँ।
अब जानकी ने उसको गर्मा गर्म पकोड़े बना कर दिए और चाय बनाई और उसके मन में क्या आया कि मैं तो इसको रोज़ बासी खाना खिलाती थी और इसने कितने अच्छे और गर्मा गर्म पकोड़े मेरे को बना कर दिए हैं। मैं कितनी बुरी थी और यह कितनी अच्छी है। अब यह सब कुछ उसके मन में चल ही रहा था कि जानकी आई और कहा कि मालकिन आप यहाँ पे कैसे आए। अब मालकिन कहने लगी कि मैं यहाँ पे आपको लेने आई हूँ और आपके बगैर मेरा खाना बनाने वाला कोई भी नहीं मिला और आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि जानकी आप मेरे साथ चलो। अब जानकी की आंखों में आंसू आ गए और बिना कुछ कहे ही अपने मालकिन के साथ चली गई और वहाँ पे दोनों माँ बेटी फिर अच्छे से रहने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।